नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं शब्द और इसके भेद। शब्द एक या अनेक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। उदाहरण के लिए व, जिसका अर्थ होता है और, भले यही एक ही वर्ण से बना है, लेकिन कमल भले अनेक ही वर्णों से बना है, लेकिन ये दोनों शब्द हैं क्योंकि इनका एक सार्थक अर्थ है। शब्दों के भेद करते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। शब्द कितनी प्रकार के हैं? तत्सम शब्द, क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत से बनी है, इसलिए हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। उदाहरण के लिए कर्म, अग्नि, मस्तक, ज्ञान, वायु, दीपक, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जिनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, और इसी रूप में वे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए काम, आग, हाथ, थाली, सुई, पानी, तन, गर्दन, आंवला, गर्मी आदि। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय आधार पर या ध्वनि के अनुसार बना लिए गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा, गाड़ी, झाड़ू, थैला, झोला, चिड़िया, भांडा, पड़ोसी, टें, टप टप, खिचड़ी, डिबिया आदि। विदेशज शब्द, हिंदी में बहुत सारे अन्य भाषाओं से भी, विदेशी भाषाओं से भी शब्द आए हैं, उनको भी हम देखते हैं कौन कौन से। जैसे कि अरबी शब्द हैं गरीब, अमीर, जालिम, औलाद, दिमाग, हक, मशहूर, मुहावरा आदि। फारसी शब्द भी है हिंदी में, जुर्माना, याद, शादी, हजार, हफ्ता, दिल। पुर्तगाली शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं, संतरा, पपीता, अनानास, आलू, काजू, अचार, बिस्कुट, बाल्टी। फ्रेंच शब्द भी हैं कर्फ्यू, पुलिस, रेस्तरां, कूपन। जापानी शब्द रिक्शा, जंपान। तिब्बती शब्द डांडी। चीनी शब्द चाय, लीची, तूफान आदि। ये सब विदेशज शब्द हैं हिंदी में। अब बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका खंडन करने पर पा और नी का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए पानी एक रूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण जैसे कुर्सी हो गया, घास, रोटी, पेड़, खाना पीना, मेज इत्यादि, ये सब रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इनका खंडन करने पर इनका अर्थ नहीं रहता। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से ये बनते हैं, और भले उनको खंडित कर भी दिया जाए फिर भी उन खंडों के यही अर्थ रहेंगे, इसलिए ये यौगिक शब्द हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय शब्द विद्या और आलय से बना है, यानी कि विद्या का घर है, और इन दोनों को अलग अलग संधि से विच्छेद भी कर दिया जाए तो भी इसका लगभग वही अर्थ निकलता है कि विद्या का घर। अन्य उदाहरण है देवालय, स्नानागृह, कर्म भूमि, पाठशाला, प्रधानमंत्री, रसोई घर, महाराजा, राष्ट्रपति। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक तो हैं लेकिन जिन शब्दों के मेल से ये बने हैं उनके अर्थ का बोध न कराकर किसी दूसरे विशेष अर्थ की ओर जब इंगित करते हैं तो ये योग रूढ़ शब्द है। जैसे कि पंकज शब्द का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, परंतु कीचड़ में तो घास आदि भी, अन्य वस्तुएं भी तो उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन जब हम पंकज कहते हैं तो इसका विशेष अर्थ कमल ही होगा, इसलिए यह योगरूढ़ शब्द है। उदाहरण देख लेते हैं हम। अन्य उदाहरण देखें, वीणा वादिनी वीणा बजाने वाली सरस्वती, नीलकंठ शंकर, वज्र को पकड़ने वाला इंद्र, घनश्याम श्री कृष्ण, वीणा को पकड़ने वाली सरस्वती, ये इनके विशेष अर्थ हैं योग रूढ़ शब्दों के। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण करते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का पूरा पूरा अर्थ समझ में आता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इनके हम उदाहरण देखें, जैसे कि पेड़, फूल, कमल, पानी, गाय, पक्षी आदि, ये सब सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार निरर्थक शब्द भी हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अल, बल, बंड, वाय, वंडा आदि, ये निरर्थक शब्द हैं। फिर विकार के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं हम। विकार के आधार पर
विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि कारक के अनुसार बदल जाए, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 उदाहरण है। संज्ञा, जो जैसे कि मुर्गा एक संज्ञा है जो कि मुर्गी बन जाता है लिंग बदलने पर। सर्वनाम, अपना जो कि अपने बन जाता है वचन बदल जाने पर। क्रिया, जैसे कि किया, किए बन जाता है वचन बदलने पर। विशेषण, अच्छा से अच्छी बदल जाता है लिंग बदलने पर। अविकारी शब्द, ये वे शब्द है जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष के कारण कभी नहीं बदलता। उदाहरण के लिए क्रिया विशेषण अंदर, बाहर, समुच्चय बोधक के पास, के दूर, संबंध बोधक यद्यपि, तथापि, विस्मय बोधक अरे, ओहो, ये लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं है, सभी लिंगों के साथ यही उपयोग होते हैं। ऐसे ही हिंदी और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य